हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जो अक्सर कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत आता है। आपने अक्सर अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिया होगा या कोई क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि जो पाइप और सिस्टम या पाइप और टैंक के जो क्वेश्चंस हैं कि एक पाइप इतने घंटे में पानी भर रहा है, दूसरा पाइप इतने घंटे में पानी भर रहा है, तो तीसरा पाइप इतने घंटे में खाली कर रहा है, तो पाइप टैंक को आप कितनी देर में भर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपने हो सकता है फेस किए हों, कंपटीशन एग्ज़ाम अगर दिए हों। अगर नहीं दिए हैं अभी तक तो आगे आप देंगे तो वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे। अक्सर जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, इस टाइप के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक कंसेप्ट की अगर हम बात करेंगे कि अगर हम कोई पाइप और सिस्टम वाले क्वेश्चन जब निकालेंगे तो सबसे जो पहला काम है वो आपको, जैसे टाइम और वर्क वाले क्वेश्चंस होते हैं उसी तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे आपको टैंक को 10 घंटे में भर रहे हैं, 15 घंटे में भर रहे हैं, 20 घंटे में भर रहे हैं, कितने घंटे में भर रहे हैं या फिर खाली कर रहे हैं, आपका काम होगा कि सबसे पहले आप उसकी एक यूनिट की वैल्यू निकालें। एक यूनिट की वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि आप एक घंटे में कितना टैंक भर पा रहे हैं, या एक घंटे या अगर मिनट दिया हुआ तो एक मिनट में कितना टैंक भर रहे हैं या फिर खाली कर रहे हैं। जैसे सपोज़ आप कोई भी काम करते हैं, मान लो आप एक बुक पढ़ रहे हैं, आप इस बुक को 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं, तो दैट मीन्स आप उस बुक का एक दिन में कितना हिस्सा पढ़ पाते हैं। पूरी बुक को आप कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 4 डेज़ में ख़त्म कर रहे हैं, तो उस बुक का एक दिन में आप कितना हिस्सा पढ़ते हैं, तो वो आ जाता है आपका 1/4। ठीक है, उसका चौथा हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि जितने दिन काम करने में लगते हैं, किसी भी काम को करने में जितने दिन लगेंगे, अगर आप किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करोगे तो आप एक दिन में उस काम का 1/10 पार्ट कंप्लीट करोगे। ऐसे अगर यहाँ सिस्टम्स और पाइप की हम बात करेंगे कि एक पाइप अगर किसी काम को एक टैंक को मान लो 20 घंटे में भरता है, तो वो एक घंटे में उस पूरे टैंक का 1/20 हिस्सा भरेगा। तो इसी कंसेप्ट को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर कुछ डिफरेंट सिचुएशंस आपके पास आएंगी, तो उनको एक बार समझ लेते हैं। If an inlet pipe can fill a tank in X hours, then part of the tank filled by pipe in 1 hour is equals to 1/x। इनलेट पाइप होता है जिसके थ्रू पानी अंदर जाता है। तो वो कहता है कि अगर कोई इनलेट पाइप है वो X आवर्स के अंदर उस पूरे टैंक को फिल कर देता है, तो एक घंटे में वो उस टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा, 1/x। जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर कहता है इफ़ एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी ए टैंक इन वाई आवर्स, देन पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड बाय पाइप इन 1 आवर। अब अगर पानी भर रहा है तो कोई पाइप होता है जो पानी खाली भी करता है, तो पानी जो खाली करता है उसका टाइम है मान लो वाई आवर्स। वाई आवर्स के अंदर वो पूरे के पूरे टैंक को साफ़ कर देता है, तो एक घंटे के अंदर वो उस टैंक को कितना खाली करेगा, वो आ जाएगा 1/वाई। तो सिंपल काम है, बस आपको जितना टाइम दिया हुआ है उसको आपको अपॉन में ले लेना है। 1/x या 1/y या जो भी टाइम दिया हुआ है आपको बस उसको अपॉन में ले लेना है, रेसिप्रोकल कर लेना है उसका, और कुछ ऐसे याद करने वाली कोई यहाँ पर चीज़ नहीं है। अब यहाँ थर्ड केस पे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, एक पाइप से पानी आप भर रहे हैं। इफ़ ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन x आवर्स एंड अनदर पाइप एम्प्टी द फुल टैंक इन y आवर्स। ठीक है, देन एंड ओपनिंग बोथ द पाइप्स। एक टैंक से तो पानी भरा जा रहा है, दूसरे टैंक से पानी क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप दोनों पाइप को इकट्ठा खोल देते हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर दो सिचुएशन आपके पास आएंगी। व्हेन y इज़ ग्रेटर देन x। y का मतलब क्या है यहाँ पर कि पानी जो खाली होने का टाइम है वो ज़्यादा है। y इज़ ग्रेटर देन x का मतलब पानी उस टैंक में से खाली होने का टाइम ज़्यादा है। मान लो जो इनलेट पाइप है वो 10 घंटे में भर रहा है, तो जो आउटलेट पाइप है उसको 20 घंटे में खाली कर रहा है, तो y की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है। तो y की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर, तो एक घंटे में कितना पानी भर पाएंगे आप उस टैंक में, 1/x माइनस 1/y। क्योंकि एक घंटे में आप इतना पानी भर रहे हैं और इतना पानी आप एक घंटे में खाली कर रहे हैं, तो उन दोनों का आप डिफरेंस निकाल देंगे। तो अब यहाँ ऐसे सेकंड केस हम देखेंगे। सेकंड केस में क्या हो रहा है, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन y। x ग्रेटर देन y का मतलब क्या हुआ कि जो मान लो टैंक है, उस टैंक को आप 20 घंटे में भरते हैं और लेकिन 10 घंटे में वो खाली हो जाता है। तो 20 घंटे में आप भरेंगे, 10 घंटे में खाली हो गई। यहाँ पर खाली होने की स्पीड क्या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, स्पीड खाली होने की ज़्यादा हो रही है। ये x क्या टाइम है, क्या भरने का जो टाइम है वो आप ज़्यादा ले रहे हो। भरने का टाइम ज़्यादा ले रहे हो, खाली करने का टाइम कम है, तो क्या टैंक आपका भरेगा क्या, टैंक तो भरेगा ही नहीं, टैंक खाली होगा। तो द पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टीड इन 1 आवर, तो एक घंटे में पानी कितना खाली होगा, यहाँ पर क्या करना है आपको, 1/y माइनस 1/x। ठीक है, क्लियर हुई बात।
अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। इफ़ ए पाइप कैन फिल द टैंक इन x आवर्स एंड अनदर पाइप कैन फिल द सेम टैंक इन y आवर्स, देन ऑन ओपनिंग both the pipe together, the part of the tank filled in 1 hour equals to 1 upon x plus 1 upon y। यानी एक टैप है, आप उससे x आवर्स में पूरा का पूरा टैंक भर सकते हो, एक दूसरा टैप है उससे आप y आवर्स के अंदर उसी सेम टैंक को पूरा भर सकते हो। अगर आप उन दोनों को खोल दो तो क्या होगा, काम जल्दी होगा ना, काम जल्दी होगा नहीं, टाइम आपको कम लगेगा। कितना टाइम लगेगा आपको, दोनों का यहाँ पर पार्ट है उसको आप ऐड कर देंगे, ये 1 आवर में इतना भर रहा था, ये 1 आवर में इतना भर रहा था, तो दोनों मिलाकर 1 आवर के अंदर 1/x प्लस 1/y जो पानी है, जो टैंक का पार्ट है, वो उसके अंदर भर देंगे। नेक्स्ट कंडीशन है, कहता है इफ ए पाइप कैन फिल द टैंक इन द x आवर्स एंड अनदर पाइप कैन फिल द सेम टैंक इन y आवर्स बट ए थर्ड पाइप कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन z आवर्स, देन ओपनिंग ऑल द पाइप्स टुगेदर द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 आवर इज इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z। अब यहाँ पर 3 पाइप हो गए। अब ये पहला पाइप जो है x आवर्स में भर देता है, दूसरा पाइप y आवर्स में भर देता है, तीसरा पाइप उसको z आवर्स में खाली कर देता है पूरा का पूरा। तो तीनों को अगर आप इकट्ठा खोल देंगे तो 1 घंटे में कितना आप टैंक भर पाएंगे, 1/x प्लस 1/y, क्योंकि ये दोनों भर रहे हैं, जो खाली कर रहा है वो आपको हमेशा माइनस करना है, तो माइनस 1/z। तो इससे आपका निकल जाएगा कि तीनों को पाइप को अगर आप खोलेंगे तो कितना टैंक आप 1 घंटे के अंदर भर पाएंगे। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपको समझ में आने के साथ साथ आप क्वेश्चंस की यहाँ प्रैक्टिस भी कर पाएँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहाँ कहता है 2 पाइप्स A एंड B कैन फिल द टैंक इन 24 मिनट एंड 36 मिनट। 2 पाइप हैं, एक A है और एक B है, दोनों एक टैंक को 24 मिनट्स में भरता है, दूसरा पाइप उसी टैंक को 36 मिनट में भर देता है। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन टूगेदर, अगर दोनों पाइप्स को हम इकट्ठा खोल दें, देन फाइंड द टाइम इन विच द टैंक विल बी फिल्ड कम्प्लीटली। तो कितने टाइम के अंदर आप वो पूरा का पूरा टैंक भर पाओगे। तो जो टैप A है, पाइप A है, वो कितनी देर में भरता है, पाइप A fill the tank in 24 मिनट्स, और जो पाइप B है वो टैंक को फिल कर देता है 36 मिनट में। तो जो कंसेप्ट मैंने अभी डिस्कस किया था वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि मिनट्स यूज़ हो रही है यूनिट, तो 1 मिनट के अंदर हम कितना पार्ट फिल करेंगे ये हम निकालेंगे। तो पाइप A फिल द टैंक इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू, कितना टैंक फिल करेंगे 1 मिनट के अंदर, 1/24 टैंक, यानी उस टैंक का 1/24 हिस्सा आप यहाँ पर भर पाएंगे। और जो पाइप B है वो क्या करेगा, 1 मिनट के अंदर 1/36 टैंक भर देगा। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर दोनों टैप को खोल देना है, दोनों पाइप को खोल देना है। अब दोनों पाइप को हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, बोथ पाइप फिल द टैंक इन 1 मिनट। तो दोनों पाइप 1 मिनट में कितना टैंक भर पा रहे हैं, 1/24 प्लस 1/36, दोनों को आप प्लस करेंगे, एलसीएम लेके प्लस कर ले, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 72, 3 प्लस में 2, यानी 5/72 मिनट्स, सॉरी 5/72 टैंक। ये दोनों टैप जब आप खोल रहे हैं तो 1 मिनट के अंदर आप टैंक का इतना पार्ट फिल कर देते हैं, यानी आपको पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगता है। देयरफॉर बोथ टैप टेक्स, जब आप टाइम निकालेंगे, जैसे आप यहाँ पर कर रहे थे कि आपके पास 24 मिनट था तो आपने 1 मिनट के अंदर 1/24 टैंक भर दिया। अब आपके पास यहाँ पर 5/72 टैंक आप फिल कर रहे हो 1 मिनट के अंदर, तो आप उस पूरे टैंक को कितनी देर में फिल करोगे, 72/5 मिनट्स। इसका आपको रेसिप्रोकल कर देना है। अब यहाँ 72/5 मिनट्स है, इसको आप सेकंड्स में लेके जा सकते हो, 5 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 14 मिनट्स। 14 मिनट्स तो कंप्लीट हो जाएंगे, 14 5 = 70। अब बच गए यहाँ पर कितने, 12। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो ताकि आप समझ लो अच्छी तरह। आप इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो आपके पास ये आएगा। तो 14 मिनट्स तो आपके पास यहाँ कंप्लीट हो गए, बच गया आपके पास 2/5। ये जो 2/5 है इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये सेकंड्स आ जाएंगे। आपने इसको कैंसिल किया तो आपके पास आंसर आ गया इसका 14 मिनट्स एंड 24 सेकेंड्स, यानी 14 मिनट्स 24 सेकेंड के अंदर आप ये टैंक पूरा का पूरा भर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 60 मिनट्स।
इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन टूगेदर देन फाइंड हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक। अब देखो सेम ही कंसेप्ट है, यहाँ पर सेम ही तरीके से आपको लिखना है, बस यहाँ पर क्या हो रहा था, दोनों टैप खोलने पर क्या हो रहा था, टैंक दोनों के दोनों भर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक टैप भर रहा है, तो सेकंड क्वेश्चन की जब बात करेंगे, अब मैं उसको सारा डिटेल में इस तरह से नहीं लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप डिटेल में लिख सकते हैं। तो अब ये पहला जो टैप है वो 20 मिनट्स में भर रहा है और दूसरा टैप है उसको 60 मिनट में खाली कर रहा है। तो यानी पहले वाले का जो टाइम है वो कितनी देर में भर रहा है, 1 मिनट के अंदर 1/20 पार्ट भर देगा। और जो दूसरा टैप है जो खाली कर रहा है यानी 1/60 हो गया वो। ठीक है, ये 20 मिनट में भर रहा था तो 1 मिनट के अंदर 1/20 पार्ट भर गया, और ये 60 मिनट में खाली कर रहा था तो 1/60 यहाँ पर ये आ गया कि 1 मिनट के अंदर इतना पार्ट जो है वो खाली कर देगा। तो अब इन दोनों को आप इकट्ठा खोल रहे हैं, एलसीएम लेंगे यहाँ पर, 60 एलसीएम आ गया, इधर 3 - 1 यानी 2/60, यानी कितना आ गया, यहाँ से इसको आप कैंसिल करोगे तो 1/30। तो 1 मिनट के अंदर 1/30 पार्ट जो है टैंक का वो भरा जाएगा। यानी टाइम कितना लेगा, टाइम टेकन टू फिल द टैंक, इज इक्वल्स टू, इसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 30 मिनट्स। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपसे, ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 40 मिनट्स। एक पाइप है वो 40 मिनट्स में टैंक को फिल करता है। ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट टुक 60 मिनट टू फिल द टैंक। अब यहाँ पर जो उसके अंदर कुछ लीकेज हो रही है, लीकेज होने की वजह से क्या होता है, वो टैंक पूरा का पूरा 60 मिनट्स में भर पाता है। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द लीकेज टू एम्प्टी द फुल टैंक। तो वो जो लीकेज है अगर हम उसको कंटिन्यू ऐसे चालू रखें, कुछ उसमें एमसिल वैमसिल ना लगाएं, तो हमारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा ये हमें बताना है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि जो चीज़ खाली कर रही है उसका टाइम हमें दिया नहीं है, टोटल टाइम दिया हुआ है कि 60 मिनट में वो फिल होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो जो पाइप ए है, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन कितने मिनट में भर रहा था, 40 मिनट्स में। अब ड्यू टू लीकेज द टैंक एम्प्टीड इन सॉरी टैंक एम्प्टीड इन 60 मिनट्स। जो टैंक है वो पूरा का पूरा लीकेज की वजह से, आप यहाँ पर ड्यू टू लीकेज भी लिख सकते हैं, टैंक एम्प्टीड इन 60 मिनट, तो 60 मिनट के अंदर पूरा टैंक वो खाली हो जाता है। तो वो जो लीकेज है वो कितना टाइम ले रही है, तो टाइम टेकन बाय लीकेज टू एम्प्टी द टैंक बी x मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो पाइप ए था वो इसको भर रहा है कितने, 40 मिनट में। तो 1 मिनट के अंदर वो कितना टैंक भर देगा, 1/40 पार्ट वो भर देगा। जो उसको लीकेज यहाँ पर थी, उस लीकेज कितनी देर में खाली कर रही है, उसको x मिनट में खाली कर रही है। तो 1 मिनट में वो कितना खाली करेगी, 1 मिनट के अंदर वो 1/x खाली करेगी। अब यहाँ से पानी जा रहा है और यहाँ से पानी निकल रहा है, तो टोटल मिलाकर टैंक जो है 60 मिनट में भरा जा रहा है। तो 1 मिनट के अंदर टैंक कितना भरा जाएगा, 1/60। ठीक है, इस चीज़ को आप स्टेटमेंट में, अगर देखो ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट में सारी चीज़ें लिख के दिखाओ, वरना ये 2-3 लाइनें इनफ है, उसके बाद सीधा आप ये कर सकते हो। ठीक है, अगर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है तो। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करो, 1/x को इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो ये हो गया आपके पास 1/40 माइनस 1/60 इज इक्वल्स टू 1/x। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 120, यहाँ पर आ गया 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1/x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 1/120। अब ये 1/120 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई 120 मिनट्स। अब 120 मिनट्स का मतलब कितना हो गया, 2 घंटे। यानी वो जो लीकेज है वो उस पूरे के पूरे टैंक को 2 घंटे में पूरा का पूरा साफ़ कर देगी, पूरा का पूरा खाली कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कहता है कि ए पंप कैन फिल ए टैंक विद वाटर इन 2 आवर्स, बिकॉज ऑफ द लीकेज इट टुक 2 and 1/3 आवर्स टू फिल द टैंक। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द लीकेज टू ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द फुल टैंक। तो सेम ही क्वेश्चन है बिल्कुल, यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं है।
तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ सकता हूँ आई थिंक, लेकिन पिछली एक्सरसाइज में मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, उसी के लिए कमेंट आ गए थे बच्चों के, सर क्वेश्चन नहीं निकल रहा। तो जो बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, पहले आप उसको ट्राई करा करो। ट्राई करने के बाद फिर अगर ना निकले, अच्छी तरह ट्राई करो, कैलकुलेशन अपनी चेक कर लो, फिर भी नहीं निकले तो फिर आप मुझे कमेंट ज़रूर करो। ये नहीं कि एक बार निकाला और ना निकला आपसे तभी आपने कहा चलो सर से पूछ लेंगे। तो यहाँ पर देखो सेम ही चीज़ है, एक पंप जो है उसको टैंक को भर रहा है 2 घंटे में, तो 2 घंटे में भरने का मतलब है 2 घंटे में भर रहा है। सेम वही चीज़ पूछ रहा है कि जो वो लीकेज है कितनी देर में खाली करेगी, तो उसको हम यहाँ पर 1/x ले लेते हैं। अब ये पूरा का पूरा टैंक कितनी देर में खाली हो रहा है, ये हो रहा है 2 and 1/3 आवर्स में। तो 2 and 1/3 आवर्स का मतलब क्या हो गया, 2 and 1/3, 3 2 6 and 7/3, तो ये हो जाएगा 1/7/3। अब यहाँ फ्रैक्शन के नीचे जो फ्रैक्शन लेते हो आप तो ये ऊपर आ जाएगा, तो इस तरह से होगा 1/2 माइनस 1/x इक्वल्स टू में 3/7। अब x की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको इधर ले जाओ फिर से, 1/2 माइनस 3/7 इज इक्वल्स टू 1/x। एलसीएम लेंगे इसका, 14 एलसीएम आ जाएगा, इधर से आ जाएगा 7, इधर से आ जाएगा 6, तो यहाँ पर आ गया आपके पास ये 1/14 इज इक्वल्स टू 1/6, यानी x की वैल्यू मिल गई आपको 14। तो वो जो लीकेज है उसको 14 आवर्स के अंदर पूरा का पूरा खाली कर देगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। उसमें कहता है 2 पाइप A एंड B रनिंग टूगेदर कैन फिल ए टैंक इन 6 मिनट। 2 पाइप जब इकट्ठे चलते हैं तो वो उस पूरे के पूरे टैंक को 6 मिनट्स के अंदर वो उसको पूरा का पूरा भर देते हैं। इफ़ पाइप A टेक्स 5 मिनट्स देन B टू फिल द टैंक लेस देन B। अगर पाइप A जो है वो B से 5 मिनट कम लेता है तो उस केस में फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फिल द टैंक अलोन। तो पाइप बी को अगर हम अलग अकेला चलाएं तो वो कितनी देर में उस टैंक को भर देगा। तो यहाँ पर अब क्या बता रहा है आपको, जो पाइप ए है वो पाइप बी से 5 मिनट कम ले रहा है। तो मान लेते हैं लेट टाइम टेकन बाय बी टू फिल ए टैंक बी x मिनट। ठीक है, अब इसने दिया हुआ आपको कि टाइम टेकन बाय ए क्या कर रहा है, इससे 5 मिनट कम ले रहा है, 5 मिनट कम ले रहा है यानी x माइनस 5 मिनट में ये इसको भर देगा। तो इसका जो पाइप बी है उसका 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा, 1/x। अच्छा, इससे पहले दोनों पाइप का उसने दे रखा है, उसको भी हम लिख लेते हैं पहले। टाइम टेकन बाय बोथ पाइप टू फिल ए टैंक, ये दे रखा है आपको 6 मिनट्स। अब क्या करते हैं, तीनों केसेस में 1-1 मिनट का काम निकाल लेते हैं। जो पाइप भी है वो 1 मिनट में इतना भरेगा, पाइप ए 1 मिनट में वो इतना टैंक भर देगा, और दोनों मिलाकर जो है वो इतना टैंक भर देंगे 1 मिनट के अंदर। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू निकाल दो, x कॉमन आ गया और एलसीएम में आ गया यहाँ पर, तो इधर x माइनस 5 प्लस में x इज इक्वल्स टू 1/6। इसको आप x प्लस x करोगे 2x आ जाएगा, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू में अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 12x माइनस 30 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। जो यहाँ पर आप देखोगे तो एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी। इन दोनों टर्म्स को आप उस साइड ले जाओ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके आप यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर करोगे तो आपके पास एक 15 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, तो x माइनस 15 एंड x माइनस 2। तो x की वैल्यू आपके पास 15 भी आ रही है और x की वैल्यू 2 भी आ रही है। अब यहाँ पर तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दोनों वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन इसने यहाँ पर बोला कि जो a है वो उससे 5 मिनट कम लेगा। तो अगर आपने यहाँ पर 2 ले लिया तो 2 में से 5 मिनट कम करोगे तो आंसर आपका नेगेटिव में आ जाएगा। इसलिए जो x इक्वल्स टू 2 है वो यहाँ पर आप कंसीडर नहीं करोगे, x इक्वल्स टू 2 को आप कंसीडर नहीं करोगे, सिर्फ आपको x की वैल्यू लेनी है 15। यानी जो पाइप B है वो उसको 15 मिनट में फिल कर रहा है, और जो पाइप A है, पूछा इसने किसके बारे में हमसे, पाइप B के बारे में पूछा है, तो B का जो आंसर है आपका वो 15 मिनट आ गया कि 15 मिनट के अंदर B इस पूरे के पूरे टैंक को अकेला भर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। 6 में कहता है पाइप A कैन फिल द टैंक 3 टाइम्स फास्टर देन पाइप B। जो पाइप A है वो पाइप B से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से उसको टैंक को भरता है। तो अगर हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, जो टाइम टेकन बाय B है,
let time taken by B to fill a tank B, यहाँ पर ले लेते हैं हम x मिनट्स, ठीक है। तो A का जो टाइम है वो कितना होगा यहाँ पर, टाइम टेकन बाय A टू फिल ए टैंक। यहाँ पर अब क्योंकि इससे ये 3 गुना तेज़ी से पानी भरता है, तो यहाँ पर आप 3x मत लिख देना, ये गलती मत कर देना, क्योंकि 3x का मतलब हो गया कि ये 3x मिनट ले रहा है, यानी वो तो टाइम ज़्यादा हो गया, बल्कि वो टाइम कम ले रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, x/3 मिनट आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत कॉमन मिस्टेक है, अक्सर हो सकती है कि जो A है वो पाइप B से 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है, यानी अगर ये 30 घंटे ले रहा है तो ये 10 घंटे लेगा ना। अगर हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर ये 30 घंटे ले रहा है तो ये 90 घंटे हो जाएगा। आप ये कर सकते हो कि A का टाइम आप x ले सकते हो तो B का टाइम आप 3x ले सकते हो, ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ऐसे पहले B को आप ले रहे हो तो A को आपको ऐसे लेना पड़ेगा। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों टाइम मिलकर जो काम कर रहे हैं, दोनों उस टैंक को कितनी देर में भर रहे हैं, 36 मिनट के अंदर ये दोनों भर देते हैं अगर दोनों को आप चलाते हैं। तो इन दोनों का जो काम है, इसका काम निकालेंगे 1 घंटे का, 1 मिनट का 1/x आ गया, इसका 1/x/3 आ गया, इसका आ गया 1/36, ठीक है। अब यहाँ से इस 3 को आप ऊपर ले जाएंगे, पहले ये हो जाएगा 1/x प्लस में 3/x इज इक्वल्स टू 1/36। अब दोनों का यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम का कोई पंगा नहीं है, 3 + 1 यहाँ पर 4 आ गया, तो 4/x इज इक्वल्स टू 1/36। आप इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू आ जाएगी 36 इंटू में 4, ये आ जाएगा 144। तो ये x जो निकला है किसका टाइम निकला था, टाइम ये निकला है B का। क्वेश्चन में उसने पूछा है A का, तो टाइम टेकन बाय A टू फिल ए टैंक, कितना टाइम आ जाएगा, ये है x/3। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 144, 3 से आप इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 3 4 = 12 और 3 8 = 24। तो 48 मिनट के अंदर जो टैप A है वो उसको पूरा का पूरा भर देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7th क्वेश्चन में क्या कहता है, 2 पाइप्स A एंड B कैन फिल ए सिस्टम इन 32 मिनट्स एंड 48 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप हैं, एक पाइप 32 मिनट में भर देता है, दूसरा पाइप 48 मिनट में भर देता है। पहले हम इसी डाटा को लिख लेते हैं। पाइप A फिल्स ए टैंक इन 32 मिनट्स, ठीक है, एंड पाइप B फिल्स ए टैंक इन 48 मिनट्स। तो अगर हम इन दोनों का 1-1 मिनट का काम निकालेंगे, इन 1 मिनट पाइप A फिल्स, कितना टैंक भरेगा ये, 1/32। इन 1 मिनट पाइप B फिल्स, कितना आ जाएगा, 1/48 टैंक, ठीक है। A ने इतना टैंक भर दिया 1 मिनट के अंदर, B ने इतना टैंक भर दिया 1 मिनट के अंदर। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बाकी से थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से समझो। अब आगे कह रहा है बोथ द पाइप्स आर ओपन टूगेदर, दोनों पाइप को हमने इकट्ठा खोला, फॉर सम टाइम, पूरे टाइम नहीं खोला है, कुछ देर के लिए खोला है, एंड देन पाइप B इज टर्न्ड ऑफ, उसके बाद हमने पाइप B को कर दिया बंद। अब रह गया क्या, पाइप A रह गया। अब पाइप A बेचारा अकेला चलता है, अकेला चल के वो क्या करता है, फाइंड व्हेन पाइप B टर्न्ड ऑफ सो दैट द सिस्टम गेट फिल्ड इन 24 मिनट्स। अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो पाइप B है हमने उसको कब बंद किया है कि जिससे कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है फिर 24 मिनट्स में पूरा फिल हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि हमने जो x मिनट के बाद पाइप फिल करा है, और पाइप जो A है वो हमने टर्न ऑफ किया है, A टर्न ऑफ किया है, B टर्न ऑफ किया है, B टर्न ऑफ किया है। तो मान लेते हैं आफ्टर x मिनट्स पाइप B टर्न ऑफ, ठीक है। देन सिस्टम्स फिल इन, सिस्टम लिख लो या टैंक लिख लो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब सिस्टम जो है वो 24 मिनट्स में पूरा भरता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग का हम लेते हैं कि स्टार्टिंग के जो 1 मिनट है उसमें A ने इतना काम करा, जो B है उसने इतना काम करा, तो दोनों ने मिलकर कितना भर दिया यहाँ पर, इन 1 मिनट A प्लस B फिल्स, कितना टैंक भर देंगे, 1/32 प्लस 1/48, ठीक है। A ने इतना पार्ट भर दिया, B ने इतना पार्ट भर दिया, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, इसको एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 96
ये 3 पे आ गया, ये 2 पे आ गया, यानी 5/96 पार्ट जो है वो 1 मिनट में फिल हो गया है। अब हमने पाइप जो बंद किया था वो x मिनट के बाद किया था, तो x मिनट तक ये दोनों चल रहे थे, तो x मिनट के अंदर इन्होंने कितना फिल कर दिया, इन x मिनट्स a प्लस बी फिल्स तो इन x मिनट्स a प्लस बी फिल्स कितना आ जाएगा 5/96 इंटू में x। 1 मिनट में अगर इतना टैंक भरा गया है तो x मिनट के अंदर इतना टैंक भर जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद a अकेला काम कर रहा है, a अकेला काम करेगा और उसको कितना टाइम और चलना पड़ेगा। देखिए जो 24 मिनट थे जो टोटल, उसमें से x मिनट तक तो दोनों ने काम किया, अब बाकी जो बच गया वो बच गया 24 माइनस एक्स। तो इन 24 माइनस एक्स मिनट्स ए फिल्स, ए कितना करेगा, ए जो 1 मिनट में इतना करता है, तो 1/32 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 24 माइनस एक्स से। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 24/32 माइनस एक्स अपॉन में 32। इसको हमने काटा, किससे काट ले, 6 से काट लेते हैं, 6 से तो नहीं कटेगा, 8 से, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, तो यह आ गया 3/4 माइनस एक्स अपॉन 32। इतना जो टैंक है वो किसने भर दिया, ए ने भर दिया 24 माइनस एक्स में। दोनों ने मिलकर इतना टैंक भरा और इसने इतना टैंक भर दिया, तो दोनों ने मिलाकर क्या काम किया, यहाँ पर पूरा का पूरा टैंक फिल कर दिया ना। तो यानी इसका जो आपके पास आएगा, इसने इतना टैंक भरा और इसने इतना टैंक भरा और इन सबको मिलाकर हमारा पूरा एक टैंक फिल हो गया। तो जब भी टोटल काम होगा ना, हमेशा टोटल काम हमेशा एक लेना है आपको, 1 लेना है। तो यहाँ से अब आप 3/4 को उधर ले जाओ, 5/96x माइनस एक्स अपॉन 32 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4। इसका आप एलसीएम लेंगे तो 96 ही आएगा इसका एलसीएम। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो इधर आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, 1/4। तो 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 2x अपॉन 96 इज इक्वल्स टू 1/4। 2 से आप इसको कैंसिल कर लेंगे, 48 को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 48/4 यानी 12 मिनट्स। यानी हमने 12 मिनट के बाद वो टैप बंद किया था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th में कहता है कि 2 पाइप्स A एंड B कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर्स एंड 16 आवर्स रिस्पेक्टिवली। पाइप A जो है वो 20 आवर्स में भर देता है, पाइप B 16 आवर्स में भर देता है। पाइप B अलोन इज केप्ट ओपन फॉर 1/4 ऑफ द टाइम। जो पाइप B है वो 1/4 ऑफ द टाइम तक चलता है अकेला, एंड बोथ पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर द रिमेनिंग टाइम। और उसके बाद जो बाकी का टाइम है उसमें हम दोनों पाइप को खोल देते हैं। तो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। तो उस टैंक को पूरा भरने में कितना टाइम लग रहा है, तो हम मान लेते हैं कि इस टैंक को पूरा भरने में लेट द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक बी x आवर्स। ठीक है, x आवर्स में पूरा टैंक है भर रहा है। अब यहाँ पर जो पाइप A है वो कितनी देर में काम कर रहा है, 20 आवर्स में। जो पाइप B है वो 16 आवर्स में भर रहा है। तो पाइप A कैन फिल ए टैंक इन 20 आवर्स एंड पाइप B कैन फिल ए टैंक इन 16 आवर्स। तो इन दोनों का फिर वैसे 1-1 मिनट का आप काम निकाल लेंगे, 1/20 आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पाइप B है वो पहले अकेला ही काम कर रहा है 1/4 ऑफ द टाइम। ठीक है, तो 1/4 ऑफ द टाइम का मतलब क्या हो गया, पाइप A जो है वो 1 मिनट के अंदर 1/16 टैप भर देगा। जैसे पिछला क्वेश्चन करा लगभग वही है, उसमें हमने पहले दोनों पाइप खोले थे, बाद में बंद किया था। यहाँ पर पहले अकेला चल रहा है, बाद में दोनों को खोल देंगे। तो जो पाइप B है वो कह रहा है कि भाई 1 मिनट के अंदर ये 1 घंटे के अंदर, ये आवर्स है, तो 1 घंटे के अंदर 1/16 टैंके भर देगा। तो अब ये कितनी देर चल रहा है, ये अकेला चल रहा है 1/4 ऑफ द टाइम। तो इसको आप 1/4 ऑफ द टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/64x। यानी ये जो है पहले स्टार्टिंग में इसने 1/64x टैंक जो है वो इतना पूरा भर दिया।
अब उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों को खोल देते हैं। दोनों को खोलेंगे तो उसमें कितना देर तक काम हो रहा है। अब जो टाइम आपके पास बच गया, टाइम रिमेनिंग, जो टोटल टाइम था उसमें से 1/4 टाइम तक तो कौन सा चला है, जो पाइप बी है वो अकेला चला है। तो अब आपके पास बच गया 3/4x। इतने टाइम में हमने क्या करना है, दोनों टैप को चला देना है। अब दोनों टैप को चलाने है तो ये जो पहला टैप है या पहला पाइप है ये 1/20 इतना पार्ट भर देगा, और जो ये वाला है ये 1/16 भर रहा है। अब ये दोनों जो इकट्ठे चल रहे हैं, कितनी देर तक चल रहे हैं इकट्ठे, ये 3/4x तक चल रहे हैं। तो 3/4x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा आपके पास 84 प्लस में 5 इंटू में 3/4x। तो यहाँ से आ गया 9, 9 3 27 और नीचे आ गया 320x। यानी जब ये टैप बी था, जब अकेला चल रहा था तो उसने इतना हिस्सा भर दिया था अकेले ने, और जो बाकी का जो पार्ट था यानी बाकी का जो टाइम था उसमें दोनों टैप जब इकट्ठे चले तो उन्होंने टैंक का इतना हिस्सा भर दिया। यानी इन दोनों का अगर हम टोटल करेंगे 1/64x प्लस में 27 अपॉन में 320x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1, क्योंकि पूरा टैंक भर गया, पूरा टैंक का मतलब आ गया 1। अब यहाँ से आप इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आई थिंक यही आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 पे आ गया। तो ये 5x प्लस में 27x इज इक्वल्स टू 1, ये आ गया 32x अपॉन में 320 इज इक्वल्स टू 1। इससे कैंसिल हो गया 10 पर, तो x की वैल्यू आ गई 10। यानी जो टोटल टाइम लगेगा उसको भरने में इस सिचुएशन में वो आ जाएगा 10 आवर्स। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन थे ये सारे 2 पाइप वाले क्वेश्चन थे। पाइप ए चल रहा है, पाइप बी चल रहा है, या दोनों इकट्ठे चल रहे हैं या कुछ टाइम तक चल रहे हैं। अब जो आगे के क्वेश्चन है उसमें 3 पाइप आ रहे हैं, तो इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज यहाँ तक प्रैक्टिस करें। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं एक बार उनको समझो, समझने के बाद फिर दोबारा से एक बार प्रैक्टिस करो। समझ में नहीं आता फिर दोबारा उस क्वेश्चन को देखो, दोबारा समझो, फिर प्रैक्टिस करो। अगर फिर भी नहीं आता है तब आप जाके कमेंट करो, फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन आपको दे सकूँ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।